बुद्ध के संग सबके लिए खुले हैं। बुद्ध संघ का अर्थ है जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता हो और बुद्ध की शरण में आना चाहता हो। कुछ लोगों को बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और संघ में रहने की अनुमति दे देते हैं, पर कुछ व्यक्तियों को वह कह देते हैं कि जाओ पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संघ में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत देखे हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने फिर कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ही सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो देखना कि तुमको वो कैसे दिखता है। यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओ वो सुबह मुझे आकर बता देना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोलता है, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा है, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह ही होते ही वह व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक तो वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ अनुभव भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घनाता गया उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती गई। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा? क्या अनुभव किया और क्या क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटों बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने मृत पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता ने प्रचंड अग्नि का लपटों में जलने लगी। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी वहां मौजूद लोग भी वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थियां आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर की थी और एक अर्थी किसी गरीब की। अमीर व्यक्ति की जो थी अर्थी वो तरह तरह के फूलों से सजी थी और उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग थे। और दूसरी ओर गरीब व्यक्ति की जो अर्थी थी वो बेहद साधारण सी थी और उसके पास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता को आग लगाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए।
लेकिन मैं वहीं खड़ा चिताओं को देख रहा था। फिर बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? जिस पर व्यक्ति ने जवाब दिया, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थी, दोनों के ही शरीर उन चिताओं के समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहाँ एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध गुरु, मैंने उसमें देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना। वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन यहाँ सबको आना है। अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए, किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या तुम्हें भूत प्रेत दिखे? व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूँ तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वालों पत्ते की आवाज से डरता रहा, तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज से। सारी रात मैं सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और एक रात शमशान में बिताना होगा। जब वो व्यक्ति ये सुना तो बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आप ही के कहने पर आज पूरा रात और पूरा दिन मैंने शमशान में था। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो अभी तक तुम्हें नहीं मिली। जब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें मेरे संग में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात और व्यतीत कर लूंगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वो व्यक्ति अगले सुबह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग तेज था, एक अलग सी खुशी ही झलक रही थी, मानो उसे वो मिल गया हो जो उसे चाहिए था। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम्हें वो चीज मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे मिल गई। गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 20-25 लोग रोते बिलखते चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी को आग लगा रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए ही देख रहा था। मैं वहां से उठना चाहता था पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग जैसा पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरे मुंह पर कपड़ा ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरे आंख पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से ना जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो,
क्योंकि तुमने अज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जान देता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है जिससे हम जीवन को अब तक समझ नहीं पाए। जब तक मृत्यु को निकट से देखें वो समझ ना आ जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो, जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीने का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो, जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज्यादा जानना है। ज्ञान के उस सीमा पर पहुंचना है जिससे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में सम्मोहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त आरंभ होता है। तो दोस्तों, आपने इस जीवन का सत्य कहानी में यह सीखा कि अपने जीवन को कैसे जिया जाता है। धन्यवाद।